$15 बिलियन की बिटकॉइन ऑप्शंस एक्सपायरी होने वाली है आज के दिन में। और इसी के साथ साथ हम वीकेंड के ऊपर भी अप्रोच कर चुके हैं। वीकेंड वैसे वोलेटिलिटी रिजल्ट करवाता है और ऊपर से ये $15 बिलियन का पहाड़ मार्केट के ऊपर आया हुआ है जो आज एक्सपायर होने वाला है। मैं आपको जरा डिटेल में बिटकॉइन का कंप्लीट प्राइस एक्शन, बिटकॉइन ऑप्शंस की एक्सपायरी का जो इंपैक्ट हो सकता है और आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि ये ऑप्शंस होते क्या हैं, इनका इंपैक्ट क्या पड़ता है, तो ये भी मैं आपको जरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। सबसे पहले हम जरा बिटकॉइन की ओवरऑल अपडेट को डिस्कस करते हैं और मार्केट कंडीशंस को समझते हैं। देखो मेरे भाइयों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास यह है कि वी आर अप्रोचिंग वीकेंड। वीकेंड इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि वीकेंड यूजुअली आपके सेंटिमेंट्स को डिफाइन करता है और वीकली प्राइस एक्शन, लाइक जो वीकेंड पे प्राइस एक्शन होता है वो अगले पूरे वीक के ऊपर अपना इंपैक्ट छोड़ता है। अब देखो, अभी अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट लाइक मेजर मार्केट आपके पास इंक्लूडिंग बिटकॉइन, इथेरियम, सोल, बीएनबी, एक्सआरपी, कार्डानो या और भी अगर आप लाइक इवन इंटरमीडिएट मार्केट कैप की भी डिस्कशन करो तो इट्स अबव इट्स की लेवल सपोर्ट्स। तो देखो, एक चीज तो हमें यहां पर यह समझ आ रही है कि मार्केट वीकेंड पे जो इंटर हो रही है वो अपने की लेवल से लाइक की लेवल को ओवरटेक करके वीकेंड पे अप्रोच कर रही है। वीकली प्राइस एक्शन लाइक हिस्टोरिक वीकेंड प्राइस एक्शन क्या होता है, यूजुअली वोलेटिलिटी आती है। तो देखो, एक चीज तो हमें ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस बिहेवियर यह समझ आती है कि मार्केट मोस्ट लाइकली इस वीकेंड के ऊपर अपने मेजर की लेवल्स को रीटेस्ट कर सकती है। क्योंकि अगर आप देखो ना, बिटकॉइन ने अपने मेजर लेवल को रीटेस्ट किया जो कि 105.5 का बनता है, ना इथेरियम ने किया जो कि 3370 का बनता है, और इसी तरीके से जितने भी मेजर कैप्स को आप देखोगे उनमें से किसी भी कॉइन ने लाइक 90% प्रोजेक्ट्स ने अपने मेजर लेवल्स को रीटेस्ट नहीं किया। तो एक तो यह बड़ी सॉलिड चीज समझ में आती है कि मार्केट अपने लेवल्स को रीटेस्ट कर सकती है और रीटेस्ट करने के बाद अपनी कंटिन्यूटी प्राइस एक्शन को प्रोड्यूस कर सकती है। अब देखो, एक हमें पॉइंट समझ आ गया कि हमें रीटेस्ट लेवल्स का वेट करना है। सेकंड नंबर के ऊपर इन केस अब देखो मार्केट है तो लेवल से ऊपर ना, मोमेंटम भी बिल्ड कर रही है, ट्रेडेड वॉल्यूम भी कंसिस्टेंटली पूरा वीक इंक्रीज हुआ है, तो मार्केट कोई इंपल्सिव मूव भी ले सकती है। तो अगर आपने लाइक इन केस वीकेंड के ऊपर मार्केट पंप करती है तो जो आपके पास बिटकॉइन का लेवल है वो 110 का लेवल है, और अगर आपने ऑल्ट्स कॉइन के अंदर किसी भी किस्म का अपना ट्रेड प्लान करना हुआ तो 110 पर्सपेक्टिव से ट्रेड करिएगा। अगर बिटकॉइन 110 को फ्लिप करता है या ओवरटेक करता है तो तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि अभी बिटकॉइन का 110 लाइक आपका लिक्विडिटी स्वीप भी बनता है, सेलर्स का एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी बनता है। तो ये लेवल अगर फ्लिप ना हुआ तो आपका ट्रेड करने का फायदा नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन को रिजेक्शन मिल जानी है और एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपकी ऑल्ट्स की होल्डिंग लॉस में चली जाएंगी। तो इन केस अगर मार्केट अपवर्ड प्राइस बिहेवियर लेती है या अपवर्ड मूव लेती है तो आपने तब तक अपना ट्रेड प्लान नहीं करना जब तक बिटकॉइन 110 को एज अ सपोर्ट फ्लिप ना कर दे। अब हम आते हैं जरा बिटकॉइन ऑप्शंस एक्सपायरी की तरफ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि ये होते क्या हैं। देखो, सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि $15 बिलियन के बिटकॉइन ऑप्शंस एक्सपायर हो रहे हैं। अब ये होते क्या हैं और इनका इंपैक्ट क्या पड़ता है। देखो, बिटकॉइन ऑप्शन सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाता हूं, वो ये होती है कि देखो, मैं एक बंदा हूं और आप मेरे पास आते हो और आप मुझे कहते हो कि यार मैं आपको ना लाइक $2000 फीस पे करूंगा, आप मेरे लिए ना 88,000 पे या 90 पे या 1 लाख के ऊपर 1 लाख पे फॉर एग्जांपल आप मेरे लिए बिटकॉइन खरीद लो। और अगर इन केस बिटकॉइन ऊपर गया तो मैं जो प्रॉफिट होंगे वो मैं ले लूंगा, और अगर बिटकॉइन नीचे आया तो वो बिटकॉइन फिर आपका हो जाएगा और मैंने जो आपको लाइक एक प्रीमियम फीस पे की है या जो मैंने आपको एज अ फीस पे की है वो आपके हो जाएंगे। तो देखो, एक्सचेंजेस ये डिफरेंट इन्वेस्टर्स के साथ डील करते हैं कि लाइक देखो, इन्वेस्टर एक्सचेंज को पैसा देते हैं कि यार मैं आपको ना $10,000 फीस देता हूं, आप मेरे बिहाफ पे 2 बिटकॉइन खरीद लो। अगर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर चली गई तो ये मेरे हो जाएंगे, अगर ऊपर ना गई तो ये 2 बिटकॉइन आपके हो जाएंगे। लाइक प्राइस अगर नीचे ड्रॉप कर जाती है तो ये 2 बिटकॉइन आपके हो गए और मैंने जो आपको $10,000 फीस पे की हुई है वो आपके हो गए। तो एज अ रिजल्ट एक्सचेंजेस क्या करती हैं, एक्सचेंजेस फिर वो बिटकॉइन को होल्ड करती हैं एज लॉन्ग एज जब तक वो रिकवर ना कर जाए, और ये एक मीडियम ऑफ इनकम होता है। तो जो बिटकॉइन ऑप्शंस होते हैं वो इसके अकॉर्डिंगली वर्क कर रही होती हैं। अब ये जो $15 बिलियन की बिटकॉइन ऑप्शंस है, अब इसको सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाता हूं। एक इन्वेस्टर ने किसी इन्वेस्टर को कहा
कि यार मैंने $15 बिलियन के बिटकॉइंस खरीदने हैं, लेट्स से $1 लाख पे। $1 लाख पे वो जिस इन्वेस्टर को उसने कहा, उस इन्वेस्टर ने इस इन्वेस्टर के बिहाफ पे $15 बिलियन के बिटकॉइंस खरीद लिए। अब उस इन्वेस्टर ने इसको कहा कि भाई मैं आपको $5 मिलियन फीस चार्ज करूंगा एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑप्शन। अब क्या होगा, अब अगर बिटकॉइन की प्राइस एक ना डेट डिफाइन हो जाती है कि आपने इतने दिन तक आप होल्ड कर सकते हो, इतने दिन में आपने अपने ऑप्शन को एक्सपायर करना है, आपने कंक्लूजन निकालनी है। फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख की प्राइस पे $15 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने खरीद लिए, ऑप्शंस मैंने बाय कर लिए। अब मुझे टाइम मिल गया कि 10 दिन के अंदर अगर बिटकॉइन की प्राइस 1 लाख से 1 लाख 5 तक गई तो आपके जो 1 लाख से 1 लाख 5 तक जो प्रॉफिट बनते हैं वो आपके। और अगर बिटकॉइन 1 लाख से नीचे गिर जाता है, फॉर एग्जांपल उन 15 दिनों के अंदर या 10 दिनों के अंदर जो भी टाइम डिफाइन होता है, तो आपका आप मैं बिटकॉइन वो नहीं खरीदेगा वो इन्वेस्टर, वो बिटकॉइन उस इन्वेस्टर के हो जाएंगे जिसने फीस चार्ज की है $5 मिलियन की। तो वो अगर प्राइस गिर जाती है तो वो फीस दूसरे इन्वेस्टर की हो जाएगी, और वो जो बिटकॉइन उसने बाय किए थे उसको फिर एज लॉन्ग एज तब तक होल्ड करना पड़ेगा जब तक बिटकॉइन की प्राइस रिकवर नहीं कर जाती। तो इस तरीके से बिटकॉइन ऑप्शंस वर्क करते हैं। अब देखो, अभी जो बिटकॉइन ऑप्शंस एक्सपायर होने हैं, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि वो उसकी स्ट्राइक प्राइस क्या है, उसका प्रीमियम कितना था, उसकी डेडलाइन क्या है। मतलब डेडलाइन डेट तो आज की है, ये 27 तारीख आज की तारीख है। अब ये नहीं पता किसी को कि वो इधर प्रॉफिट में या लॉस में है। अगर तो वो प्रॉफिट में हुई तो फिर ये $15 बिलियन की वो इन्वेस्टर सेलिंग करेगा टू सिक्योर इट्स प्रॉफिट। और अगर वो प्रॉफिट में ना हुई तो वो बबल होगा और वो बस्ट हो जाएगा बस। और जो उस इन्वेस्टर ने फीस पे की होगी वो फीस वो दूसरा इन्वेस्टर चार्ज कर लेगा, वो उसके हो जाएंगे, और वो इन्वेस्टर तब तक उसको होल्ड करता रहेगा जब तक वो ब्रेक इवन पे ना आ जाए। तो यहां पर अगर मार्केट पे इस चीज का इंपैक्ट पड़ेगा वो तब पड़ेगा अगर जिसके बिटकॉइन ऑप्शंस हैं वो अगर प्रॉफिट में हुआ, तो तब मार्केट को एज अ रिजल्ट ऑफ इट नेगेटिव करेक्शन, और जब प्रॉफिट सिक्योरिंग होगी $15 बिलियन की तो मार्केट फिर आपके पास ड्रॉप करेगी। और अगर वो प्रॉफिट में ना हुआ तो इनिशियल इन्वेस्टर को बस जो भी उसने प्रीमियम फीस पे की हुई है उसका लॉस फेस करना पड़ेगा, और मार्केट पे किसी भी किस्म का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो, जो बिटकॉइन ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में आपको ये नहीं पता चल सकता कि वो इधर प्रॉफिट में है या लॉस में है, और आपने उसका क्या इंपैक्ट लेना। बस हमें ये पता होता है कि बिटकॉइन ऑप्शंस हैं, और जब वो क्लोज टू एक्सपायरी पहुंचते हैं तो 90% ऑफ टाइम इसी चीज को इंडिकेट कर रहा होता है कि जिस भी इन्वेस्टर ने वो बाय किए थे वो प्रॉफिट में नहीं है। वरना कोई भी इन्वेस्टर जब बिटकॉइन क्लोज टू अपनी ऑप्शंस एक्सपायरी डेट तक जब पहुंच जाता है ना, तब तक कोई भी इन्वेस्टर उसको होल्डिंग करता। वो उससे पहले ही मार्केट को देखते हुए जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट में होते हैं वो सेल ऑफ कर देते हैं अपने ऑप्शंस को, वो एक्सपायर कर देते हैं। तो वही इन्वेस्टर उसको डेडलाइन तक लेकर जाता है जिसको ये उम्मीद हो या वो लॉस में हो क्या चलो क्या पता मार्केट रिकवर कर जाए, क्या पता कर जाए, क्योंकि प्रीमियम फीस तो उसने पे की नहीं होती है, वो तो उसे वापस नहीं मिलनी। तो 90% ऑफ टाइम जब ऑप्शंस एक्सपायर होते हैं तो वो लॉस में ही एक्सपायर होते हैं, और उसका मार्केट के ऊपर ऐसा इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो ये भी एक बहुत बड़ी डील है। लेट्स सी कि आज ये ऑप्शंस एक्सपायरी के ऊपर मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। लेकिन ये वन ऑफ दोज चीज है जिसके बारे में आपको बड़ा डिटेल में और बड़ा डेप्थ में आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको डिटेल में समझ आई होगी और आपके जो भी डाउट्स थे वो आपके क्लियर हुए होंगे। कोई और चीज पूछना चाहते हैं आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ जब मैं आप लोगों को कहता हूं कि प्रॉपर टेक्निकल सीखो, तो वो मैं आपको ये फिर बता रहा हूं कि भाई ये चीजें डेप्थ में सीखो। ये वो सारी चीजें होती हैं जो आपको मार्केट का एक्सपोजर देती हैं और आपको बताती हैं कि भाई मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है और इन्वेस्टर्स को कैसे टारगेट किया जाता है। तो 90% ट्रेडर जो टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं वो इस तरह की चीजों के ऊपर फोकस नहीं करते, और एज अ रिजल्ट ऑफ इट उनको मार्केट मेकर्स और जो मार्केट के डोमिनेंट प्लेयर्स होते हैं उनके बारे में पता ही नहीं चलता। दो में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।